नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। बुंदेलखंड राज्य को लेकर आज तमाम दल के लोग यहां इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं, यह कोई राजनीतिक दल से नहीं है, राजनीतिक पार्टी से नहीं है। इनको अगर क्रांतिकारी दल कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। बुंदेलखंड राज्य निर्माण को लेकर यहाँ चर्चाएं हुई हैं और इस पर आगे कैसे बढ़ना है और इस लड़ाई को कैसे जीतना है, इसकी भी यहाँ चर्चा हुई। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ तमाम लोगों से, किस प्रकार की यहाँ चर्चाएं हुई और क्या आगे का कार्यक्रम है। मैं डॉक्टर संजय द्विवेदी जनार्दन, बुंदेलखंड प्रांत बनाने के लिए जो आज ये बैठक बुलाई गई है, इसका एक बड़ा कार्यक्रम 28 तारीख को होने जा रहा है। और बुंदेलखंड की आवश्यकता आज जन जन की आवश्यकता बन गई है। बुंदेलखंड इसलिए जरूरी है कि बुंदेलखंड बनेगा तो पूरे बुंदेलखंड का विकास चहुमुखी विकास होगा। और बुंदेलखंड न बनने के कारण हम लोग जो है तो वंचित रह जाते हैं। यहाँ से हमारा माइंस, यहाँ से हमारा बालू, यहाँ से हमारी जो इमारती लकड़ी, सारी चीजें यहाँ से दूसरे जगह चली जाती हैं और वहाँ के सड़कें सब चमक रही हैं और यहाँ डस्ट खा रहे हैं। यहाँ तो बुंदेलखंडियों का सबसे ज्यादा यहाँ खून बहा है और पसीना बहा है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग बाहरी आकर के माइंस का काम कर रहे हैं, यहाँ से पैसा कमा करके चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार बुंदेलखंड से चल रही है, हम ये कह रहे हैं। अगर जिस दिन बुंदेलखंड अलग हो जाएगा तो हमारे भारत देश में सबसे संपन्न बुंदेलखंड हो जाएगा। हम चाहते हैं कि बुंदेलखंड के नौजवानों के लिए बुंदेला रेजिमेंट एक बना दिया जाए, जिससे यहाँ के नौजवानों को, उसमें बुंदेलखंड के लड़कों को वो मिलिट्री में भर्ती किया जाए और वो जुझारू प्रवृत्ति के होते हैं और वो लड़ाई लड़ने में सक्षम हो जाएंगे। धन्यवाद। जब 2014 में बहुमत से सरकार आई, एक समस्या थी कि मध्य प्रदेश में दूसरी सरकार होती थी, उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार होती थी, क्योंकि दोनों प्रदेशों के जिले बुंदेलखंड में आते हैं। तब भाजपा की दोनों तरफ सरकार होने के बावजूद बुंदेलखंड राज्य का जो है मुद्दा सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया, नहीं बनाना चाहती। क्या वजह है? केवल हम लोगों के साथ धोखा किया गया है। हमारे साथ वादा करके भूलने का जो इन नेताओं की पुरानी पद्धति रही है। हम सब ने सुना होगा बहन उमा भारती जी का एक जो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं राम रजा सरकार की कसम खा के जाती हूँ, बुंदेलखंड राज्य को बनवा कर रहूंगी। मैं हम सबकी बड़ी बहन है, सम्मान करते हैं, लेकिन वो वादा वो भी भूल गई। और बहुत सारे नेता उस रैली में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी भी थे, सबके सामने वादे हुए। उसके पहले में श्रद्धेय अटल जी, अडवाणी जी के नेतृत्व में जितनी भी सभाएं होती रही बुंदेलखंड में, सबने बुंदेलखंड राज्य बनाने का वादा किया। ये तो केवल कहने के लिए एक बहाना है कि यूपी एमपी में उस समय सरकारें दूसरी थी। अब तो सरकारें सब एक ही हो गई हैं, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, यूपी एमपी, इनके प्रधान से लेकर देश का प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी होने का दावा भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो बड़ा प्रश्न है कि आखिर दो पार्टों में जो बुंदेलखंड पिस रहा है। मैं यहाँ तक कहूंगा, जिस पानी को पीकर भगवान राम ने अपना वनवास काल काटा, यहाँ की वायु को लिया, उस चित्रकूट धाम कामतानाथ स्वामी तक को दो पार्टों में बांटने का काम जो सरकारों ने किया था, आज भी वह जुमला बना हुआ है। भगवान राम विचरण आज भी कर रहे हैं, कामतानाथ स्वामी आज भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक मुझे दो पार्टों में पीस कर रखा जाएगा। क्या लगता है ये क्यों बुंदेलखंड राज्य नहीं बना रही सरकार, क्यों पीछे है अभी तक? भारतीय जनता पार्टी की नीयत और में फितूर है। बहन मायावती जब इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और चुनाव होना था तो उन्होंने विधानसभा से 4 राज्यों के लिए प्रस्ताव किया था। कोई भी पार्टी इसलिए बुंदेलखंड राज्य को बनाना नहीं चाहती है क्योंकि सारी रेवेन्यू इस बुंदेलखंड राज्य से ही जाती है और इससे ही उत्तर प्रदेश सरकार को चलाया जाता है। और इसी राजस्व से गोरखपुर, मेरठ, सभी
का विकास किया जाता है और बुंदेलखंड की रेवेन्यू बुंदेलखंड को ना प्राप्त हो, इस नियत का ही सबसे बड़ा कारण ये है। और जहां तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहती कि बुंदेलखंड राज्य बने। जनता को और समाज सेवियों को, अधिवक्ताओं को और समस्त बुंदेलखंड की जनता को, किसान यूनियन हो चाहे कोई भी यूनियन हो, सबको साथ में आना पड़ेगा। जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कोई भी पार्टी बुंदेलखंड का सृजन नहीं करेगी। मैं इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त। सालों से बैठकें की जा रही हैं, सालों से प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं बुंदेलखंड राज्य। कई लोगों, कितने लोगों ने जान दे दी बुंदेलखंड राज्य के लिए, फिर भी आज वहीं का वहीं खड़े हैं। मैं सत्यप्रकाश द्विवेदी, एडवोकेट, मंडल अध्यक्ष, अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद। हमारे आदरणीय श्री रमेश चंद्र दुबे जी के नेतृत्व में बुंदेलखंड की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उस सक्रियता को देखते हुए आज हमारे चित्रकूट मंडल के 800 सेनानी परिवारों ने समर्थन दिया है कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ेंगे। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, हम बुंदेलखंड प्रांत के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी हैं, हम संघर्ष करेंगे और पृथक बुंदेलखंड राज्य का निर्माण करके रहेंगे, सरकार चाहे किसी की हो। संघर्ष तो चला आ रहा सालों से, लेकिन क्या कारण है कि वहीं का वहीं खड़े हैं? देखिए, संघर्ष में अंतर होता है। एक संघर्ष होता है जो अपने निजी लाभ के लिए किया जाता है, और एक संघर्ष होता है जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हमारे मल्होत्रा जी थे जिन्होंने प्रथम संघर्ष शुरू किया, उन्होंने लक्ष्य के लिए किया था। उसके बाद कैप्टन साहब आए, उन्होंने भी लक्ष्य के लिए समर्थन किया, लेकिन उसके बाद जो भी प्रयास किए गए वो लाभ के लिए किए गए, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया। मैं जब नौकरी में था, मैं पीड़ा देखता था बुंदेलखंड के लोगों की। महोबा से 2000 की बात कर रहा हूँ, 3000 ट्रक गिट्टी का निकलता था। 50 रुपया जिला पंचायत रेवेन्यू लेती थी और 150 रुपया उस समय, लगभग याद नहीं है मुझे, लेकिन 150 रुपए के आसपास खनिज, वो क्या, खनिज शुल्क, रॉयल्टी लेते थे। अब आप 200 रुपए का 3000 ट्रक में गुणा कीजिए, ये एक दिन की रेवेन्यू एक स्पॉट से थी। ये 2000 की बात कर रहा हूँ। आज की स्थिति में क्या है, हमारी रेवेन्यू इतनी है कि हमसे पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है। ये कोई बहकावे की बात नहीं, सत्यता है। और इसीलिए चूंकि उत्तर प्रदेश का कोई आज तो स्थिति ये है कि एक डिप्टी मिनिस्टर है, एक स्टेट मिनिस्टर है बुंदेलखंड में। ललितपुर के डिप्टी मिनिस्टर हैं, श्रम मंत्री हैं, और हमारे बांदा के ही राम राकेश जी हैं, सज्जन आदमी हैं, स्टेट मिनिस्टर है। लेकिन उससे कुछ क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। एक समय था 4 कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, उतना वो भी कम कर दिया गया। और जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं होगा तो ये रेवेन्यू का जो फायदा है वो नहीं मिलेगा। आगे की लड़ाई कैसे होने वाली है इस बार? आगे की लड़ाई ये है कि हमने पदयात्रा की थी 28 तारीख से 6 अक्टूबर तक, पूरे 10 जिलों की पदयात्रा की थी मध्य प्रदेश के, उसमें 3 जिले थे, और जनता बहुत जागरूक है। उसी पदयात्रा के स्मृति में 28 तारीख को एक सम्मेलन बुलाया गया है रामलीला मैदान में। उसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी और एक हम शक्ति दिखाएंगे कि बुंदेलखंड की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। यहाँ पर आला उदल भी हुए हैं, यहाँ छत्रसाल भी हुए हैं, अल्लाबाई भी हुई हैं, अवंती बाई भी हुई हैं, और
रानी लक्ष्मीबाई भी हुई हैं। ये वीरों का प्रदेश है। 1956 तक यहाँ राजस्व सोना उगलता था, जब तक बुंदेलखंड राज्य था। लेकिन उसके बाद से राज्य खत्म होने से ही ये संपत्तियां खत्म होने लगी। ठीक है, ये वीरों की भूमि है, शक्ति प्रदर्शन किए जाएंगे। शक्ति प्रदर्शन सालों से किए जा रहे हैं, कितने वीरों ने अपनी आहुति दे दी बुंदेलखंड राज के लिए। लेकिन ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं जब भाजपा की सरकार आई तो कुछ कमजोर, लड़ाई कमजोर, वही यही वजह है कि अभी भी जो है सरकार ने सुना नहीं, और चाहती तो बुंदेलखंड राज बना सकती थी। हम धन्यवाद देते हैं रमेश चंद्र द्विवेदी जी का, जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति की स्थापना करके बुंदेलखंड की लड़ाई का बीड़ा उठाया है। और उसी कड़ी पर, क्योंकि बुंदेलखंड से राजनीति भी हमेशा कमजोर रही है। हम लोग देखते हैं कि पूरब और पश्चिम दोनों राजनीति में हावी रहे हैं, और जब ये लोग हावी हो जाते हैं तो हमेशा बुंदेलखंड को हे दृष्टि से देखते हैं लोग। यहाँ का रेवेन्यू उसूल करके अन्य जगह खर्च किया जाता है, बशर्ते बुंदेलखंड को बड़े हीन भावना से ये लोग देखते हैं, क्योंकि बुंदेलखंड हमेशा वीरों की धरती रहा है। बुंदेलखंड कभी कमजोर नहीं रहा। अगर हमारा नेतृत्व मजबूत होगा तो ये जो बुंदेलखंड को वीर भूमि कहा गया है, तो इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष हम किसी विषय को लेकर के, आज हमने इस मंच से कहा भी कि अगर किसी विषय को लेकर के जो जन समस्या है, अगर उसकी लड़ाई हम लोग उठाएंगे और ये संदेशा हमारा अगर मुख्यमंत्री तक पहुंच गया, पहुंचाने में हम लोग सफल रहे, तो इनके कान में एक जू रेंगने लगेगी कि आज इन लोगों ने बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले अगर इस मुद्दे को उठाया है, और अगर कहीं पूरे 7 जिलों से अगर इन लोगों ने इसी संघर्ष समिति के माध्यम से उठा दिया, तो निश्चित तौर पर सरकार हिलने लगेगी। तो इस पर सरकार भी विवश होगी, और जो हमारे रमेश चंद्र द्विवेदी जी का सपना है कि हमारा बुंदेलखंड राज्य का निर्माण हो, वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। और वो पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर अपने पूरी ताकत के साथ, बुंदेलखंड तो वीरों की धरती रही है, फिर अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तमाम लोग थे, तमाम संगठन के दल के प्रतिनिधि थे, जो आज मीटिंग की है, आपस में चर्चा की है और रणनीति तैयार की है जाएगी। मेरा नाम सुशील द्विवेदी है और मैं बुंदेलखंड जनशक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय संयोजक हूं। आज आदरणीय रमेश दुबे जी के बस्ते पर बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे तमाम सारे संगठन, आपने जैसा कि कहा कि आखिर संघर्ष वर्षों से चलता आ रहा है, लेकिन कमी कहाँ रही कि आखिरकार बुंदेलखंड राज्य निर्माण नहीं हो पाया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि संघर्ष वर्षों से चला आ रहा है, कई दशकों से संघर्ष चला आ रहा है, और इस संघर्ष में डॉक्टर शंकर लाल मल्होत्रा जी जैसे महापुरुषों ने अपने प्राण की आहुतियां दी हैं। कमी यहाँ पर रही कि संघर्ष संगठनों ने किया, लेकिन संयुक्त संगठनों ने संघर्ष कभी नहीं किया। आज ये पहल इस बैठक के माध्यम से करने का प्रयास बांदा से हो रहा है कि आज संयुक्त संगठन बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति, बुंदेलखंड जनशक्ति मोर्चा राजनीतिक, बुंदेलखंड राष्ट्र समिति, बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना और बुंदेली सेना, तमाम सारे संगठन जो बांदा में अलग अलग काम कर रहे थे, आज एक साथ आकर के बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। इनमें हम लोगों को जो समर्थन देने का काम किया है, वो अधिवक्ता परिषद के माननीय सदस्यों ने भी हम लोगों को समर्थन दिया है, और सैनिक कल्याण परिषद ने भी समर्थन दिया है। इसके बाद अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी कल्याण महापरिषद के डॉक्टर सत्यप्रकाश दुबे जी ने भी अपना समर्थन दिया है, जो बांदा चित्रकूट के मंडल के अध्यक्ष हैं। और तमाम सारे जो संगठन हैं, अलग अलग फ्रंटल है, उनके जो काम कर रहे हैं, वो सभी संगठनों को एक साथ जोड़ करके बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवाज को हम उस ज्वाला को तेज करेंगे। अब बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? आज आप देख रहे हैं, देखा कि पिछले 8 दिनों से
सीटें बढ़ाए जाने को लेकर के बुंदेलखंड के छात्र नौजवान परेशान था और लगातार दिन पर दिन अपना अनशन प्रदर्शन करके अपनी मांग कर रहा था। आखिरकार जो शिक्षा का मूल अधिकार है लोगों का, जो शिक्षा दी जानी चाहिए, वो शिक्षा बुंदेलखंड के नौजवानों को नहीं दी जा रही है। रणनीति के तहत बुंदेलखंड के नौजवानों को अशिक्षित करने का काम किया जा रहा है। एकमात्र महाविद्यालय पंडित जैन महाविद्यालय है जहां गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा आकर के सस्ती शिक्षा प्राप्त करता है, उसकी भी सीटें कम करने का काम किया गया था। हमारी मांग है कि बुंदेलखंड के प्रत्येक जिले में एक विश्वविद्यालय दिया जाए ताकि बुंदेलखंड का गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, और जब शिक्षा अच्छी मिल जाएगी तो वो अपने बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए जागरूक हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि सबसे अधिक अगर पलायन हो रहा है तो बुंदेलखंड के नौजवानों का पलायन हो रहा है। दिल्ली को चमका दिया, बंबई को चमका दिया, सूरत गुजरात को चमका दिया, लेकिन आज भी दशकों से बुंदेलखंड बदहाली की स्थिति में है। यहाँ की कोई किसान की नहीं सुन रहा, नौजवान की नहीं सुन रहा, व्यापारियों की नहीं सुन रहा। इसलिए सभी संगठनों ने इस बात को समझा कि अगर हम सभी संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड राज्य निर्माण की हमारी जो उपलब्धि है वो हमें प्राप्त होगी। और हमारा जब बुंदेलखंड राज्य निर्माण बनेगा तो हमारे बुंदेलखंड का व्यक्ति मुख्यमंत्री होगा, यहाँ का सांसद होगा, यहाँ का विधायक होगा, जो खनिज का रेवेन्यू होगा वो हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र पर खर्च किया जाएगा और यहाँ का विकास होगा। वो तो सबसे बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद ही की बात है। फिलहाल राज्य बनाने की जो लड़ाई है वो निरंतर जारी है और इसको और विकराल रूप देने की आज ये बैठक हुई है, तैयारी हुई है। बुंदेलखंड राज्य निर्माण के नाम से कई नेताओं ने मलाई खाई है और मंत्री तक पद तक हासिल किया है, लेकिन उस पद में बैठने के बाद वो भूल गए और अपने सुख का भोग भोगने लगे, जिसके कारण बुंदेलखंड राज्य का निर्माण नहीं हो सका और बदहाली की ओर जाता जा रहा है निरंतर। फिलहाल अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी ये देखने वाली बात होगी। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।